आज हम बात करेंगे सेल्स में सेकेंडरी सेल्स का क्या मतलब है, इससे क्या फायदा है और सेकेंडरी सेल्स क्यों की जाती है। कई बार सेल्स से रिलेटेड जो भी जॉब होती है उसमें इंटरव्यू में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और अगर आपने इसका सही से जवाब नहीं दिया तो आपने चाहे इंटरव्यू कितना भी अच्छा दिया हो, आपका रिजेक्शन पक्का हो जाता है। और ये जो सवाल है, ये जो क्वेश्चन है, एक फ्रेशर कैंडिडेट से भी पूछा जाता है और एक टॉप लेवल का अगर सीईओ हो जाता है या डायरेक्टर भी बन जाता है तो भी ये घुमा के आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगर आप फ्रेशर हैं तो कम शब्दों में आपको उसी लेवल की नॉलेज से इसका आंसर देना है। अगर आप बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं तो आपको एक डीप नॉलेज से आंसर देना है। इस वीडियो में मैंने दोनों आंसर दिए हैं। आपको जो अच्छा लगे आप उसको इंटरव्यू में बोल सकते हैं। साथ ही साथ अगर इसको अप्लाई करेंगे तो सेल्स में काफी अच्छा आप कर पाएंगे, यानी कि टारगेट पूरा कर पाएंगे। टारगेट से ये जुड़ा हुआ है, पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इसी के बारे में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, यहां पर इसी तरह की नॉलेज आपको मिलती रहती है। तो जैसा कि आपने पढ़ा कि सेकेंडरी सेल्स का मीनिंग क्या होता है, तो सेकेंडरी सेल्स का मीनिंग होता है, देखो हर इंडस्ट्री में सेम मीनिंग होता है। तो यहां पर हम एफएमसीजी की बात कर रहे हैं तो यही लागू होता है हर इंडस्ट्री, हर प्रोडक्ट में। एफएमसीजी इंडस्ट्री यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड। जब आप बाजार में जाते हो तो जितनी तरह की दुकानें आपको दिखती हैं, दवाइयों से लेके सीमेंट तक, सभी एफएमसीजी प्रोडक्ट के अंदर ही आती हैं। कहीं ना कहीं वो इनसे कनेक्शन एफएमसीजी से जरूर होता है। तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की जो इंडस्ट्री होती है वहां पर सेकेंडरी सेल्स का मतलब ये होता है कि जो भी आपके डीलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो जब प्रोडक्ट रिटेलर को बेचते हैं, यानी कि आगे वाले को बेचते हैं, छोटी छोटी दुकानों को बेचते हैं, जहां से कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को खरीदता है, तो वो सेल्स जो है वो कहलाती है सेकेंडरी सेल्स। कंपनी ने अपना माल बेच दिया, प्राइमरी सेल्स कर दी, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को बेच दिया, पैसे भी आ गए। अब उसको आगे इससे मतलब है या नहीं है? तो कंपनी को मतलब है, लेकिन सेकेंडरी सेल से फायदा डिस्ट्रीब्यूटर का होगा और बाद में जो फायदा है वो कंपनी का होगा। अगर कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूटर को कोई प्रोडक्ट बेच रखा है और आगे वो नहीं बिकता तो कंपनी को एक्सपायरी वापस लेनी पड़ेगी और डिस्ट्रीब्यूटर दोबारा ऑर्डर नहीं लगाएगा। इसीलिए सेकेंडरी सेल्स पर फोकस किया जाता है। कंपनी भी करती है और डिस्ट्रीब्यूटर भी करता है अपने मार्जिन के लालच में। तो डिस्ट्रीब्यूटर से जब रिटेलर को माल बेचा जाता है जहां से कंज्यूमर खरीदता है, यानी कस्टमर खरीदता है, तो ऐसी सेल्स को बोला जाता है सेकेंडरी सेल्स। अब यहां पर यह है कि डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे पॉइंट पर अपने प्रोडक्ट को बेचता है, यानी जो भी प्रोडक्ट उसके पास है, जो भी एजेंसी है, ऐसे पॉइंट पर बेचता है जहां से उसको एंड कस्टमर खरीद ले। कस्टमर कहां कहां से खरीद सकता है? कस्टमर होलसेलर से खरीद सकता है, रिटेलर से खरीद सकता है, या बड़े फॉर्मेट का रिटेल चेन है, कस्टमर वहां से जाके खरीदता है। कस्टमर का मतलब ये हो गया कि कस्टमर उसको खरीद के अब उसको बेचना नहीं है, उसको खुद अपने इस्तेमाल में लेगा। तो सेकेंडरी सेल्स का मतलब ये है, सेकेंडरी सेल्स ऐसे होती है। अब आगे बढ़ते हैं की पॉइंट्स, आखिर सेकेंडरी सेल्स क्यों की जाती है, क्या फायदा है और कंपनी को क्या फायदा है, डिस्ट्रीब्यूटर का फायदा है। तो पहला जो है वो मेक्स द सेल्स, डिस्ट्रीब्यूटर सेल द प्रोडक्ट टू रिटेलर, ये मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज है इंपॉर्टेंस, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? सेकेंडरी सेल्स आर क्रूशियल फॉर इंश्योरिंग प्रोडक्ट आर रेडली अवेलेबल ऑन द सेल्फ फॉर कंज्यूमर टू बाय। अगर सेकेंडरी सेल्स पर कंपनी और कंपनी के लोग, सेल्स वाले फोकस नहीं करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर फोकस नहीं करेगा, तो जो भी रिटेल स्टोर हैं जहां भी कंज्यूमर खरीदता है वहां पर वो अवेलेबल नहीं होगा तो वो नहीं बिकेगा। इसीलिए फोकस होता है कि वहां पर अवेलेबल कराया जाए, यानी कि सेकेंडरी सेल्स कराई जाए तब जाके अवेलेबल हो जाएगा। तो वहां से बिकेगा तो कंपनी को दोबारा से डिस्ट्रीब्यूटर ऑर्डर देगा, कंपनी और माल बनाएगी, इस तरह से एक चेन चलती रहेगी। तीसरा जो है सेल्स टीम फोकस। सेल्स टीम का मेन फोकस इस पे इसलिए रहता है कि इससे उनका टारगेट पूरा होता है। प्राइमरी का टारगेट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर को बिलिंग करा दिया, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर का अगर सेकेंडरी सेल्स नहीं होगी तो वो दोबारा से प्राइमरी बिलिंग नहीं कराएगा और ये चेन जहां बिगड़ेगी वहां पर सेल्स वालों का कोई काम नहीं रह जाएगा। तो सेल्स वाले, रिटेल, होलसेलर
और जहां-जहां भी बिक सकता है माल सेकेंडरी सेल्स में, जहां-जहां भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर कंज्यूमर आएगा और यहाँ से ये प्रोडक्ट खरीदेगा, वहां-वहां से वो जाके ऑर्डर लाते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर को भी इंक्रीज डिस्ट्रीब्यूटर को भी मोटिवेट करते हैं कि आप भी ऐसी-ऐसी जगहों पर बेचो। तो इस तरह से उनका सेल्स में पूरा एंगेजमेंट रहता है और इस तरह से सेकेंडरी सेल्स हो जाती है। अब सेकेंडरी सेल्स का मैंने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन अब बता रहा हूं कॉन्ट्रास्ट विथ प्राइमरी सेल्स। आखिर इसका प्राइमरी सेल्स से क्या कनेक्शन है? तो मैंने आपको बता दिया कि प्राइमरी सेल्स के लिए ही कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर डीलर अपॉइंट करती है और प्राइमरी सेल्स जैसे ही हो जाती है, कंपनी का पैसा आ जाता है, कंपनी के पास प्रोडक्ट का, उसका माल बिक गया। अब उसको आगे और बेचना है उस डिस्ट्रीब्यूटर और उस डीलर को। तो डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर के यहां जो स्टॉक है, जो प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, तो डीलर को मोटिवेट करना है कि ये आगे रिटेलर को बेचो, ताकि वहां से कस्टमर आके खरीदे। और अपनी सेल्स टीम के अपने एम्प्लॉय को भी कहना है कि आप भी ऑर्डर ला के दो डिस्ट्रीब्यूटर को, ताकि वो प्रोडक्ट वहां पर बिलिंग हो, यानी सेकेंडरी सेल्स हो, तो वहां से कंज्यूमर आए और खरीदे। तो दोनों को वो मोटिवेट करते हैं और इस तरह से जैसे ही डीलर के पास से सेकेंडरी सेल्स हो जाती है, उसका गोदाम खाली हो जाता है, तो वो फिर कंपनी को ऑर्डर लगाता है, यानी कंपनी को पैसे भेजता है और फिर प्रोडक्ट दोबारा से आता है। इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। इसीलिए सेकेंडरी सेल्स काफी इंपॉर्टेंट होती है हर किसी के लिए, और ये किसी भी सेक्टर में काम आती है। यही फॉर्मूला है, इंटरव्यू में बोलेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा, और यही इसका मीनिंग है, यही इसका जो रिजल्ट है, यानी कि इसका पर्पस जो है, यही चीज है, चाहे किसी भी इंडस्ट्री में हो। हर इंडस्ट्री में कोई डीलर होता है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर होता है, या कोई एजेंट होता है, कोई चैनल पार्टनर होता है। लेकिन अगर चैनल पार्टनर एजेंट के यहां से वो माल नहीं बिकेगा आगे कस्टमर को, तो वो फिर उस कंपनी से वो प्रोडक्ट या वो सर्विस नहीं लेगा, तो कंपनी बंद हो जाएगी, रुक जाएगी। इसीलिए सेकेंडरी सेल्स काफी इंपॉर्टेंट होती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करें।